ओम शांति। आज 28 जून 2025 है और आज का मम्मा का गुण है इकोनॉमी। उसके साथ साथ मम्मा के अंदर प्रबंधन की शक्ति बहुत अच्छी थी। क्योंकि मम्मा इकोनॉमी का अवतार थी, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती थी, इसीलिए हर चीज़ का सही प्रकार से उपयोग करना जो प्रबंधन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, ये मम्मा के अंदर शक्ति आती गई। सबकी स्थूल सूक्ष्म पालना भी अच्छे से कर सकती थी, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं कर रही, तो हर चीज़ सफल हो रही है। ऐसे ही अपने संकल्प भी मम्मा ने कभी वेस्ट नहीं किए और हम भी अपने संकल्पों से हमेशा समर्थ रहें। कभी भी नेगेटिव का या व्यर्थ का नामो निशान ना हो। उस अभ्यास के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन यह स्मृति रहे कि यह आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। इकोनॉमी जो हमें करनी है, केवल स्थूल चीज़ों के अंदर नहीं, अपने कर्म के अंदर भी, कि किस कर्म में कितनी एनर्जी लगनी चाहिए। कहीं उससे ज़्यादा एनर्जी लगा करके हम अपनी एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर रहे। जितना बोलना चाहिए उतना ही बोल रहे हैं या व्यर्थ बोल रहे हैं। और जो हमें संकल्प रचने चाहिए वही संकल्प आ रहे हैं या कोई अन्य विकल्प भी आ रहे हैं या व्यर्थ भी आ रहा है। इसके लिए बाबा ने हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास बताया है। जब हम स्वयं को आत्मा देखते हैं तो आत्मा की सारी शक्तियां सामने आ जाती हैं और उन शक्तियों को हमें कब प्रयोग में लाना है, हम उस समय प्रयोग में ला पाते हैं और तुरंत ही समस्या का हल हो जाता है। दूसरा, जब हम दूसरों को आत्मा देखते हैं तो उनकी कमजोरियां, जो कि उनका केवल तमो प्रधान पार्ट है, जैसे एक्टर अच्छा पार्ट भी बजाता है, पॉजिटिव भी बजाता है, तो कभी कभी एक्टर विलन का पार्ट भी बजाता है, लेकिन वो व्यक्ति विलन नहीं है, उसका पार्ट विलन का है। ये हम जब समझते हैं तो हम कभी भी उस एक्टर से घृणा नहीं करते, उसके प्रति हमारा फिर भी दिल से अप्रिसिएशन ही निकलता है, वाह वाह निकलती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम उस आत्मा को एक्टर रूप में देखेंगे तो जितने हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो पार्ट को देखकर चलते हैं। अगर हमने पार्ट को पार्ट समझ लिया तो हमारी उस आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, हमारे संकल्पों की इकोनॉमी होगी। बहुत ज़्यादा अपने आप को सिद्ध करने के बोल की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो पार्ट है केवल उसका। तो हमारे वचनों की भी, बोल की भी इकोनॉमी होते हैं। कई बार हम किसी ने कुछ किया, उसके पार्ट को 10 जगह बताएंगे ताकि उसको गलत और स्वयं को सही सिद्ध कर सके। तो हर प्रकार के व्यर्थ से मनसा वाचा कर्मणा हम बच सकते हैं, अगर न केवल स्वयं के प्रति लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति भी हमारी आत्मिक दृष्टि हो, शुभ भावना की रूहानी दृष्टि हो। ओम शांति।